नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवी सिंह सैनी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल देवी सिंह लाला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें दिए। आप लोग सोचते हो कि हम हिंदी के पेपर को तो वैसे ही देंगे, हम माइंड से देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए उनको देखिए एक बार, ताकि आपके 80 में से ज़्यादा नहीं तो दोस्तों आप 50 मार्क्स तो फिक्स ले आओगे। दोस्तों 80 में से 80 तो हम नहीं कह सकते। बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं कि हम 80 में से 80 दिला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्तों उन पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम 50 अंक की वादा करते हैं। आप 50 अंक इनसे ले आओगे। दोस्तों आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम वीडियो को बिना समय बिताए आप तक ले चलते हैं। दोस्तों आपको उन क्वेश्चनों को दिखाते हैं। दोस्तों इसलिए आपसे बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम आपको दो मान के चलो 60 क्वेश्चन देंगे। दोस्तों पूरे 60 क्वेश्चनों में से आपको 29 क्वेश्चन आपको बाकी वही पेपर के मैटर के हिसाब से देंगे दोस्तों, और बाकी वही आपको पेपर के मैटर के हिसाब से आपको वहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखिएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है दोस्तों, इसलिए लेकिन आप उनको पूरे क्वेश्चनों को जो है आपकी कॉपी में उतार लिएगा और आपको वही क्वेश्चन आएंगे, ये हम वादा करते हैं। दोस्तों अगर नहीं आए तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाना। दोस्तों ये 12th क्लास के क्वेश्चन है दोस्तों, आप उनको ही करना। दोस्तों 12th क्लास में आपको यही आएंगे। दोस्तों 12th क्लास में हमने हमारे भी बहुत मार्क्स आए दोस्तों, हमने भी अपना आइडिया लगाया है दोस्तों। 1 महीने की मेहनत है दोस्तों। चलो हम आपको शुरू करेंगे इस वीडियो को दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों, और इससे कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी बने, ताकि आपको भी हमारी हम जो है आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो दोस्तों हमको भी फ़ायदा होगा, और आपको भी ये मानो 80 में से 50 मार्क्स दोस्तों मैं दिलाऊंगा। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, और आपको नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना। मैं वादा करके कहता हूँ। और आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाए, लेकिन मेरे क्वेश्चनों को पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे क्वेश्चनों को पढ़िएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं दोस्तों। बहुत से नेक चलाते हैं वीडियो को और पढ़ते पूरी है नहीं है क्वेश्चन को, और फिर मुझसे कहते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं है। दोस्तों पूरे क्वेश्चनों को पढ़िए। मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चन मेरे 1 महीने की मेहनत की है दोस्तों, आप पूरी पढ़िए दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। चलो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आ रहा है कि दोस्तों हिंदी का ये पेपर है, हमें इसमें मोस्ट टूप कॉपी करवा के लाए दोस्तों आपके लिए। आप 90-80 में से ज़्यादा नहीं थे दोस्तों, 60 या 70 अंक के अंतर तो ला सकते हो। हम ये नहीं कह सकते कि आप 90 में से 90 नहीं दोस्तों, 60 या 70 के अंक के अंतर आप ला सकते हो। चलो दोस्तों हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। ये देखो दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सबसे पहला आपका अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश तो देखो दोस्तों, ये 2 + 2 ये है 4 नंबर का। देखो दोस्तों हमने पूरी तैयारी की है दोस्तों आपको ऐसा दिलाने के लिए। 2 + 2 ये है 4 नंबर का दोस्तों। देखो ये है हम वही और वैसी है जैसा हमें समाज चाहता है। समाज सारा मूल्यांकन हमारे व्यवहार द्वारा करता है, हमारे विचारों का भी मूल्य होता है, परंतु मुख्य हमारा। दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, ये पूरा है दोस्तों। इस जो है गद्यांश है अपठित गद्यांश, इसके क्वेश्चन ये रहे दोस्तों दोनों। ये अपठित गद्यांश है, इस अपठित गद्यांश के क्वेश्चन दोनों ये है दोस्तों। समाज हमारा मूल्यांकन किस प्रकार करता है। अब हमें दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन ये दोनों 4 नंबर के हैं दोस्तों। अब हमें दोनों को मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों को इसमें से ढूंढ कर बताना है दोस्तों। अपठित गद्यांश ये दोनों दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा एक 4 नंबर लाने हैं दोस्तों, तो आप इसको जरूर पढ़िए। अब आता है आपको दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आएगा आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दोस्तों, इसको एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। ये देखो दोस्तों, बहुत बड़ा अपठित गद्यांश है ये रहा दोस्तों, ये अपठित गद्यांश है। आपको ये भी दोस्तों 4 ही नंबर का आएगा, ये भी 4 नंबर का ही आएगा दोस्तों। इसको भी आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों। हाँ, इसके जो दोनों क्वेश्चन है दोस्तों वो ये रहे। इसके जो दोनों क्वेश्चन है अपठित गद्यांश के, वो दोनों क्वेश्चन ये है दोस्तों, दोनों 2-2 नंबर के। आपको इसमें से ढूंढकर जवाब देना है दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है ये आएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित उत्तर 1 से 2 पंक्ति में, मतलब जो ये प्रश्न है इनके अंक को आपको 1 से 2 पंक्ति में देना दोस्तों। दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं
यानी कि 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तीसरे नंबर पर ये प्रश्न आएगा दोस्तों, देख लो, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपको मतलब जैसे बोर्ड का पेपर बनता है उसी प्रकार से हम आपको बनवा कर ले आए दोस्तों। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आएगा, रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। अब जैसे दोस्तों रेखांकित शब्दों का पद परिचय मांगेगा तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों। ये पूरी आने की, दोनों क्वेश्चनों को पूरी आने की संभावना है दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों को आने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगला 5वां क्वेश्चन जो है ये आया है, व्यंजन शब्द की परिभाषा। जैसे कि दोस्तों पहले भी पूछता था, व्यंजन शब्द की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आज भी पूछेगा और अब भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आएगा। व्यंजन शब्द की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए दोस्तों, ये 100% आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नगरी, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार और क्यों स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अलंकार हमेशा आता है तो अलंकार इस बार भी आएगा दोस्तों, और हो सकता है ये ही आ जाए दोस्तों, इसको पढ़ना मत भूलना दोस्तों। अलंकार हमेशा आता है तो ये भी आएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, वरना आप इसमें से 50-60 नंबर तो आसानी से ला सकते हो दोस्तों। अब आता है दोस्तों 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों, जैसा कि दोस्तों हमेशा शब्दों का अर्थ पूछता आया है और वो भी आप जानते हो एक नंबर की पूछता है, तो 1 और 1 2 नंबर का है दोस्तों। ये लेआउट और नोट, दोस्तों निम्नलिखित शब्दों का अर्थ पूछिए, तो दोनों का अर्थ पूछता है तो आपको अर्थ बताने हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आएगा 7वां दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7वां। ये देखो दोस्तों, दिख नहीं रहा, सॉरी। ये देखो दोस्तों 7वां, अधिसूचना किसे कहते हैं, एक अधिसूचना का उचित प्रारूप भी बनाइए। मतलब ये कह रहा है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, एक अधिसूचना का उचित प्रारूप भी बनाइए। मतलब अधिसूचना है, इसका किसे कहते हैं और इसका एक प्रारूप भी बनाना है दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये 9वां, ये इस प्रकार है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में। दोस्तों निबंध के लिए हम बता दें कि आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय बोध, वर्तमान की आवश्यकता, विविधिक जागरूकता, विमुद्रीकरण, भ्रष्टाचार पर एक प्रहार और लोकगीत संस्कृति के बाद। दोस्तों ये चारों दावे के साथ कह सकता हूँ, चारों में से दोस्तों ये चारों में से दोस्तों आपको एक कोई सा भी एक आ जाएगा दोस्तों। ये चारों में से आपको 100% चारों निबंधन में से एक निबंध आपको आ जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करा रहा है दोस्तों। त्याग तो ऐसा कीजिए सबको चाहिए कई बार, सब प्रभु मेरा नहीं नीचे किया विचार। दोस्तों 100% आएगी ये, और अथवा में भी दिया है दोस्तों मैंने इसमें। ये देखो, कर यतन मिटे सब सत किसी ने न जाना, नादान भई हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड़े क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीख ज्ञान बुलाना, मैं और जग और खाका नाता, मैं बना कितनी जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, विभव में पृथ्वी बक्से उस पृथ्वी को ठुकरे। दोस्तों ये दोनों जो है ना, दोनों व्याख्या इनमें से 100% आएगी दोस्तों, आप इनको रट के जाना दोस्तों। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ये 4 नंबर की आती है दोस्तों, 4 नंबर की 100% आएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका ये आएगा दोस्तों, से प्रसंग व्याख्या कीजिए गद्यांश की। दोस्तों ये देखो दोस्तों, मैंने एक अथवा में भी दी है, और ये दोस्तों दोनों में से 100% आएगी। आप दोनों की जाने, ये भी 4 नंबर की ये आएगी दोस्तों। आप इनको याद करके जाना दोस्तों, मैंने आपके लिए ये पेपर बड़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों, इसको याद करके जाना। मैंने इसमें पैसे भी खर्च किए, इसलिए इसको याद जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन जो आएगा, देखो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन की भी अथवा में आपको, जिस प्रकार बोर्ड का पेपर बनता है उसी प्रकार मैंने इसका भी अथवा में आपको दे दिया है, और वो भी 180 शब्दों में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का अथवा में है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। मजदूरी और प्रेम, दोस्तों अब ये देख लो दोस्तों, ये मजदूरी और प्रेम वाले पाठ में से दिया हुआ है, इसे अध्याय के आधार पर लिखना है आपको। तो ये दोस्तों 4 नंबर का, इसका उदाहरण भी देना है, और ये भी है दोस्तों, अहंकार घृणा का पिता अथवा में है दोस्तों, और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। मैं अध्याय के आधार पर मौलिक उदाहरणों के द्वारा उपयुक्त कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। दोस्तों दोनों में से 100% आएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिए। कवि भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना,
कवि भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व औजगुन का बेस्टिया, वीरता के उद्गार व औजगुन का बेस्टियर, इस कथन की व्याख्या वीर रस के कवि भूषण अध्याय के आधार पर, मतलब इस कथन की रचना करनी है। इसकी भी अथवा दोस्तों मैंने एक आपको दे दिया है, जैसे जिस प्रकार बोर्ड पेपर में अथवा में आपको आता है उसी प्रकार मैंने भी एक दे दिया है। कवित्री समुद्र चौहान, कुमारी चौहान द्वारा लिखित मेरा नया बचपन पर लिखी गई अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। इस कथन को पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी 4 नंबर का, इनमें से दोनों में से एक आ जाएगा दोस्तों, गारंटी है दोस्तों, ये मेरी फुल गारंटी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, इनमें से एक आएगा। चलो दोस्तों हम 14वें क्वेश्चन के आगे चलते हैं। तो दोस्तों 14वां जो क्वेश्चन है हमारा ये 2 नंबर का आएगा दोस्तों। इसमें कोई अथवा में नहीं दिया दोस्तों मैंने, जैसे कि पेपर में भी अथवा में नहीं आता है। अब आएगा, रहीम के द्वारा हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, मतलब जो हमारा कवि रहीम है उसके द्वारा हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, संक्षिप्त में लिखिए दोस्तों। मैंने भी बीच बीच में से बनाए एन महत्वपूर्ण पूरे दिए हैं। रहीम दोहे के आधार पर हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, संक्षिप्त में समझाना है दोस्तों। 15वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार है, कविता उड़ान सीमांतित होती है, मतलब कविता की जो उड़ान है वो सीमांतित होती है, उसके बारे में थोड़ा समझाना है दोस्तों। 40 शब्द लिखने, ज़्यादा नहीं है। कविता के बहाने कविता पर देना है ये। अब 16वां जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आने की पूरी संभावना है दोस्तों, पूरी संभावना। ये देखो दोस्तों, विधान संबंधी नैतिकता का पालन, क्या कह रहा है दोस्तों, विधान संबंधी नैतिकता का पालन प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन की, मतलब प्रजातंत्रवाद है इसके सफल संचालन के लिए प्रकार आवश्यक है, किस प्रकार आवश्यक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 नंबर में 100% आएगा दोस्तों। ये 16वां जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा, ये मैं आपसे वादा करके कहता हूँ दोस्तों। अब आता है 17वां क्वेश्चन, एकाकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आमड़कर खाखले पेलेपन को अभिव्यक्त किया गया, कैसे स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी आ सकता है दोस्तों, ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको याद करिएगा क्योंकि अटपटी से क्वेश्चन ही पेपर में जाता है। वैसे तो पेपर एकदम हलवा बनाया है दोस्तों मैंने, आपको हलवा ही आता है दोस्तों, आपको ये पेपर पढ़कर भी देखना। अब अगला जो क्वेश्चन है 18वां, हम उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो, कवि कृपाराम खेड़िया अथवा भूमुखी प्रतिमा के धनी जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। देखो दोस्तों इसमें जो साहित्यिक परिचय है दोस्तों, इसमें साहित्यिक परिचय मांगा है, कवि कृपाराम खेड़िया अथवा बहुमुखी प्रतिमा के धनी जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देना है दोस्तों। 2 परिचय आए हैं, दोनों में से एक 100% आ जाएगा, आप इनको पढ़ लेना। और ये 4 नंबर का है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत आना दोस्तों बस। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूड परे भव कूप, मतलब मूड परे दोस्तों तुलसीदास जी ने क्या कहा, मतलब बुद्धिमान वारक वो है दोस्तों। इसमें 20 शब्द लिखने हैं आपको, ये भी आएगा दोस्तों, 100% आएगा ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 20वां, देखो दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, कुछ विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को चिंतन हिम क्यों कहा, यानी अर्टनल स्नो, चिंतन ही क्यों कहा दोस्तों। ये भी 100% आएगा, इसको मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका 100% आएगा दोस्तों, इसको मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये 100% आएगा। अगला दोस्तों 21वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने, मतलब जो दोस्तों ये कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है, जो हमारे महात्मा गांधी हैं, सभ्यता सीखने का अपने सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता किसे कहा, मतलब महात्मा गांधी ने छिछला रास्ता 100% दोस्तों, मैं भी मोस्ट लगा देता हूँ इस टूक को। ये देखो दोस्तों मोस्ट, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए दोस्तों मैं मेरा चैनल ही छोड़ दूँ दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो मैं बड़े वादे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। अब आता है 22वां, अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ, कि मानो बाई में से दोस्तों भी दूध वाली गाय वाय होती है ना, उस पार्ट में से आया ये, हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। महादी जी भी इस कथन के संक्षेप में समझाइए। महादी जी भी वर्मा का ही पाठ है, ये महादी जी वर्मा के पाठ में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आए, इसको आप पढ़ के तो जाना दोस्तों, इस पर मुझे भी विश्वास कम है दोस्तों, लेकिन आप पढ़ के जाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ये देखो
अब 23वें क्वेश्चन की मैंने थ्योरम आपको दे दिया। और दोस्तों मुझे ठंड हो रही है इसलिए माफ़ करना। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बधु बधु स्तपदम पानी चित्र की विशेषता बताइए। इसके अथवा में है प्रकृति में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी के योगदान का। मतलब दोस्तों जहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आ नहीं सकता, ये दोनों में से एक तो 100% आएगा। इसकी मेरे पैसे चाहे तो आप गारंटी ले लो, इन दोनों में से एक 100% आएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये होगा 24वां। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां। ये देखो दोस्तों, उसने कहा था कहानी की कथा अस्तु प्रेम त्याग कर्तव्य निष्ठा श्रेष्ठता को बतलाने वाली उपयुक्त उदाहरण सहित कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब उसने कहा था उस कविता, और एक इसके अथवा में भी दिया है दोस्तों, ये अथवा वाला भी देख लो। मानस का अंश उपन्यास के संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति के दिगंत दर्शन होते हैं। उत्कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में मुझे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट से लग रहे हैं दोस्तों। अगर आपको भी इम्पोर्टेंट लग रहा है दोनों को याद करिएगा दोस्तों। दोनों आने की संभावना पूरी दोस्तों, या तो अथवा में आ जाएगा या फिर अलग से आ जाएगा दोस्तों 6 नंबर का मामला है दोस्तों, पीछे मत हटना प्लीज़। आपके 6 नंबर नहीं जाने चाहिए, हम तो यही दुआ करते हैं। 6 नंबर का मामला है दोस्तों। अब आता है खंडक है, मतलब कि 2-2 नंबर वाले प्रश्न यहाँ से 4, 2 और 3। अब आता है दोस्तों 25वां क्वेश्चन हमारा। तो देखो दोस्तों, अब मतलब बुक जो किताब है ना अलग से हमारी, उसमें से देखो कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। मैंने उसमें भी इससे भी आपको लगाए थे, इसमें दे दिए हैं। ये देखो, समाचार लेखन में स्टोरी को स्पष्ट कीजिए। मतलब समाचार लेखन है यार दोस्तों, आप बना कर लिख सकते हो, लेकिन किताब के हिसाब से लिखो दोस्तों। फालतू में मत लिख देना, वरना आपके नंबर काटने की पूरी चांस हो जाते हैं। आप किताब के हिसाब से लिखिए, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे दोस्तों। अब आता है 26वां, पत्रकार पीढ़ी टंडन ने फीचर का विश्लेषण किस प्रकार किया। मतलब पत्रकार पीढ़ी जो है, मतलब ये पत्रकार पीढ़ी जो है दोस्तों, इसकी पीढ़ी टंडन ने फीचर का विश्लेषण किस प्रकार किया। उत्तर सीमा इसकी ज़्यादा नहीं है, 40 से 2 नंबर का क्वेश्चन है। इनको पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि मुझे उस किताब में से यही क्वेश्चन मोस्ट लगे, इसलिए मैंने आपको यही क्वेश्चन दिए हैं। अब आता है 27वां जो है क्वेश्चन वो आ रहा है, किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण कीजिए जिसमें साक्षात्कार के तत्वों का समावेश हो। मतलब ये कह रहा है किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का टेलीविज़न है किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी पर, और प्रसारण हेतु साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण कीजिए। प्रश्नावली जिसमें साक्षात्कार के तत्वों का समावेश हो। देखो दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है 28वां, यह है स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात फिल्मी पत्रकारिता पर टिप्पणी। मतलब स्वतंत्रता से एक तो पहले की एक बाद की, दोनों की फिल्म पत्रकारिता के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। अब जो दोस्तों दोनों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, इसलिए अब अगला जो 40-80 शब्द है दोस्तों, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन और है। ये 29वां, डायरी लेखन का हमारे व्यक्तित्व को सुधारने एवं संवारने में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब जो डायरी लेखन है, मतलब दोस्तों देखो, डायरी लेखन का हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में, डायरी लेखन है, इसके हमारे व्यक्तित्व को सुधारने एवं संवारने में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस कथन को परिप्रेक्ष्य में डायरी लेखन की विशेषता लिखिए। वैसे तो दोस्तों को डायरी लेखन की विशेषता लिखिए। दोस्तों मैंने आपको 2-3 पेपर बनाए हैं, मैं आपको एक ही वीडियो में 2-3 पेपरों को दे रहा हूँ, इसलिए आप 2 घंटे निकाल कर इस वीडियो को दीजिएगा दोस्तों। आपको मतलब जो है ये मोस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। ये देखो, मैंने एक पेपर और बनाया था आपके लिए, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों खांसी हो रही है इसलिए माफ़ करना। ये देखो दोस्तों, मैंने MM भी लिखा था आपका 80 का, 12th 12 का, 3 घंटे पूरा लिखा है। हिंदी अनिवार्य दोस्तों, पूरा लिखा, पूरा एरिया जैसे बोर्ड में आता है, जैसे बोर्ड के हिसाब से ये डाल दिया मैंने आपके लिए। और खंड ए खंड ब सब कुछ डाला है दोस्तों। आपको एक अपठित, ये देखो दोस्तों, मैंने आपको पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश भी दे दिया है दोस्तों। आप इस गद्यांश को देखो दोस्तों, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मैं आपके लिए वीडियो धीरे धीरे बना रहा हूँ दोस्तों, इसको लिखिए बड़े आसानी से, और लिख के एक कॉपी में लिखिए
और आपको एक कॉपी में लिखने के बाद दोस्तों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोनों के। ये देखो पहला और दूसरा दोस्तों, ये जो है पहला, ये है दूसरा दोस्तों। ये दोनों को उत्तर देकर आप 4 नंबर पा सकते हो दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों का आपको ही आंसर देने हैं दोस्तों, और आप इसमें से ढूंढिए और इसको एक कॉपी में उतार लीजिए, ढूंढ कर आंसर दीजिए। अब दोस्तों हम इसमें एक क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर, मतलब जो काव्यांश है उसको पढ़कर आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, और इसको पढ़कर इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है दोस्तों। इनको एक को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, दोनों को पढ़िएगा ढंग से दोस्तों। दोनों के आने की पूरी संभावना बन रही है दोस्तों आज हमारे यहाँ। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं हम, लेकिन दोनों क्वेश्चनों को पढ़िएगा। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये देखो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है ये 5वां क्वेश्चन आ गया। अब 5 क्वेश्चन में जो है आपको कुछ नहीं करना है। 5 क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दिए, ये 100% आपको आ जाएंगे पेपर में। अब जो है निम्नलिखित प्रश्नों के एक पंक्ति में जो है दोनों को उत्तर देने हैं। जैसे भाषा किससे कहते थे, भाषा के कितने कौन से 2 रूप होते हैं, मतलब भाषा किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन आने की दोस्तों पूरी संभावना है। तो दोस्तों इनको मिस मत करिएगा कि भाषा किससे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं, और लिपि किस कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, मतलब लिपि किससे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, दोनों को मिस मत करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए, मतलब जो ये रेखांकित जो शब्द दिख रहे हैं ना इनका पद परिचय देना है। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दोनों भी आ सकते हैं, इनको भी आप कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। मतलब अभिधा जो शब्द शक्ति है ना, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है दोस्तों आपको। मतलब अभिधा शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा देनी है। और 8वां जो क्वेश्चन है उपमा अलंकार दोनों मोस्ट है, तो आप एक साथ कह सकता हूँ पेपर में ये दोनों ही आएंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मीनिंग जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन इस नंबर पर यही क्वेश्चन आएगा, इसकी बड़ी दावे सकते दोस्तों। मैंने नंबर भी भाई हिसाब से लगाए हैं दोस्तों, ये नंबर पर यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस नंबर पर यही क्वेश्चन आएगा, चाहे तो आप कैसे भी देख लेना, इस नंबर पर तो यही क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 10वां ये है, प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दिनांक 15 अप्रैल 2018 से 15 मई 2018 तक के मध्य प्रशासन गाँवों के राग अभियान की विज्ञप्ति प्रकाशित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन लगा मुझे इसलिए दिया, लेकिन आपको याद करके जाना है दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, ताकि आपके नंबर कहीं पर भी ना कटे दोस्तों, इसको प्लीज़ याद करके जाना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 11वां जो है, मतलब ये निबंध है 300 शब्दों में लिखना है हमको। तो ये देखो दोस्तों मैंने इसमें ये 4 भी दिए और 4 बे दिए थे, ये 8 जो हो गए मेरे, 4 पहला वाले 4 अब वाले, ये 8 मोस्ट मुझे ये भी लगे तो मैंने ये भी दे दिए। 8 जो है ये मोस्ट है दोस्तों। मैंने आपको 2-3 पेपर ऐसे बनाए हैं जिसे मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, इसको याद करके जाना। एक तो स्वच्छ भारत मोबाइल पर वरदान, जो मोबाइल अब आजकल दुनिया बहुत चला रही है, इसलिए मोबाइल का आने के चांस पूरे हैं। आतंकवादी तो आता ही है, जल संकट भी आता है, आप जानते हो जैसा इस प्रकार। अगला है निम्नलिखित पद्यांश की सेपरेशन व्याख्या करा रहा है और इसके अथवा में भी दिया है दोस्तों। ये लो देख लो दोनों को, ये अथवा में हो गया और ये हो गया, दोनों के आने की संभावना है। मुझे दोनों अच्छे लगे इसलिए मैंने आपको दोनों दिए दोस्तों। आप दोनों को याद करिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप दोनों को याद करिएगा। आपको नंबर 80 में से 50 नंबर तो फिक्स आ ही जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों। वैसे हिंदी की वीडियो कोई नहीं देखता, लेकिन मैंने आपको बना दी है। निम्नलिखित गद्यांश की सेपरेशन व्याख्या कीजिए। ये देखो दोस्तों ये हमारा गद्यांश आ गया, वो तो पद्यांश की थी, ये गद्यांश आ गया। और इस गद्यांश की भी अथवा में मैंने एक दे दिया, आप इसको किताब में लिख लीजिए और तब इसकी व्याख्या कर सकते हो, और फिर आप मिला लीजिए अपनी पासबुक से मेरी व्याख्या सही है या गलत। ये 13वां क्वेश्चन नंबर पर आएगा दोस्तों, आप इसको देख लीजिए एक बार, आप इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये 13वें नंबर पर आएगा दोस्तों। अब अगला जो इसके अथवा की जो है हम इसको भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो दोस्तों ये जो है ये इसके अथवा की है, ये देखो दोस्तों ये इसके अथवा की है। और ये 21 ये आ गया 14वां क्वेश्चन हमारा, ये दोस्तों उसके अथवा की है। देखो अच्छी तरह देखो दोस्तों ये उसके अथवा की है। अब हमारा 14वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
14वां क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख के बड़े हैरान हो जाएंगे दोस्तों। 14वां जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। जब कभी इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता है, देखो दोस्तों क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब कभी इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं भी झुक जाता है। लेखक का सिर किसके सामने झुक जाता है तथा क्यों? मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर लिखिए। मतलब दोस्तों ये मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर लिखा रहा है कि उसका सिर क्यों झुक जाता है, क्यों झुक जाता है, ये उसके बारे में जो है आपको पूरी जानकारी लिखवा रहा है। अगली जो है दोस्तों ये है, इसके अथवा में भी दिया है दोस्तों मैंने। इसके अथवा में ये देखो, ममता कहानी के माध्यम से नारी के त्याग पर आदर्शों को लेख लिखिए। मतलब ये कह रहा है कि ममता कहानी के माध्यम से, मतलब जो है ये ममता कहानी के माध्यम से लिखवा रहा है हम पे कि ममता कहानी के माध्यम से नारी के त्याग में, मतलब जो है ये कह रहा है कि ममता कहानी के माध्यम से नारी के त्याग व आदर्शों पर लेख लिखवाना है। अगला जो क्वेश्चन है 15वां ये है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन इतना मस्त क्वेश्चन है और इतना आसानी से आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, भाषा शैली और विचारों के आधार पर कबीर तो देखो दोस्तों कितने मैंने वो दिए है इसमें, ताकि आपको एक ना एक तो आ ही जाएगा दोस्तों। ऐसी बात तो नहीं है, आप पूरा करके आओगे दोस्तों। पेपर में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। पूरा करके आओगे दोस्तों पेपर को। तो भाषा शैली और विचारों के आधार पर दोस्तों ये कह रहा है दोस्तों कि भाषा शैली और विचारों के आधार पर और अंतर संकलित रचना के आधार पर लिखिए दोस्तों। ये से को अगर गारंटी है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ये और इसके अथवा में दे दिया मैंने। कवि बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला, मतलब कवि जो बिहारी लाल है हमारा जो कवि है, सुनो दोस्तों, जो हमारा ये कवि है ना, कवि बिहारी लाल है, उसे गागर में सागर का भरने वाला, मतलब गागर जो होता है उसे गागर में सागर भरने वाला संकलित दोहे के आधार पर इस कथन पर अपना मत देना है। इस कथन के आधार पर दोस्तों ये दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन और इसका अथवा वाला क्वेश्चन दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट है। इनको याद करके जाना, आपको एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16 में, इनके 40 से 60 शब्दों में ये आंसर देने हैं आपको। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये देखो 16वां क्वेश्चन है, नाची अनाचक ही उठे। क्या कह रहा है दोस्तों, देखो दोस्तों, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मार, पंक्ति के कलात्मक एवं भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट करो। ये कह रहा है कि पंक्ति के कलात्मक एवं भावनात्मक, मतलब पंक्ति जो है इसके कलात्मक एवं भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट करवा रहा है। पंक्ति के कलात्मक एवं भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट करो। हाँ दोस्तों ये भी मोस्टली क्वेश्चन है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको एक भी स्टेप मिस मत करो दोस्तों। आप पूरी वीडियो को देखना। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा, बिना मुरझाए कौन महकता है। मतलब दोस्तों वो फूल वाला क्वेश्चन आ ही गया। मतलब आपकी जो चाहत होगी दोस्तों, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ये फूल वाला क्वेश्चन आपको भी अच्छा लगता होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन आते ही मैं बहुत, मतलब ये मानो कि मत पूछो तुम। तथा क्यों, कविता के बाने पाठ के आधार पर दोस्तों, बिना मुरझाए कौन महकता है तथा क्यों, कविता के बाने पाठ के आधार पर देना है। मतलब ये पाठ के आधार पर देना है दोस्तों कि ये क्यों महकता है, क्या करता है, ये पाठ के आधार पर आपको बताना है। ये नहीं दोस्तों कि आप ऊट पटांग कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। आप हिंदी भाषा है, ऐसा नहीं। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, दोस्तों ये कह रहा है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ममता इसका कथन में क्या भाव नेतृत्व है। दोस्तों ये कह रहा है कि परम पिता की इच्छा, मतलब अपने पिता की जो इच्छा है उसके विरुद्ध इतना साहस, ममता इस कथन में क्या भाव नियत है। मतलब ममता का जो है इस कथन में कौन सा भाव नियत है, कैसे क्या है, ये उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ममता का बताएं, शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। मतलब ये कह रहे हैं कि शब्द, अगर हम शब्द कहेंगे तो उससे प्रार्थना नहीं होती। समझिए दोस्तों कि शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। दोस्तों ये कह रहा है कि शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, फिर प्रार्थना किस प्रकार होती है। दोस्तों आपको बताना, आप वो कह रहा है क्वेश्चन कि शब्दों से प्रार्थना नहीं होती। समझिए दोस्तों बात है,
और आप फिर भी वो कह रहा है कि फिर प्रार्थना किससे होती है, आपसे पूछ रहा है लेखक के मत से सहमति से अथवा आरामिति व्यक्त करके, मतलब लेखक की सहमति से आरामिति व्यक्त करके आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाना दोस्तों। आप इन सब क्वेश्चनों को अपनी एक कॉपी में उतार लिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, मतलब एक पंक्ति में उत्तर मांग रहा है 20वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है बिहारी के सतसई की काव्य भाषा का नाम बताइए दोस्तों। जो हमारा बिहारी है इसकी शब्द शक्ति की काव्य भाषा का नाम बताना है दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, काव्य भाषा का नाम बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 100% पेपर में आएगा। आप इसको याद करके जाइएगा दोस्तों। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध किस पुस्तक में संकलित है। मतलब आचार्य शुक्ल के मनोविकार, देखो दोस्तों, आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी किस पुस्तक में संकलित है। मतलब आचार्य शुक्ल है मनोविकार संबंधी किस पुस्तक में संकलित है, उसके बारे में बताना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 100% आने की संभावना है। आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध किस पुस्तक में संकलित है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आएगा, कबीर दास अथवा रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक, मतलब इसमें भी देखो दोस्तों ये भी मोस्ट है। मैंने देखो दोस्तों, 2 मैंने पहले बता दी, 2 बता रहा हूँ दोस्तों, चारों में से एक आ जाएगा दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है जो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जाइएगा। इसमें 4 बताए हैं दोस्तों। अजंता की गुफा के काल निर्णय के संबंध में क्या धारणा है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की जो गुफा है, देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, अजंता की गुफा के काल निर्णय के संबंध में, मतलब अजंता की गुफा उसके काल निर्णय के संबंध में आश्रम के विद्यार्थियों के साथ गांधी जी ने, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आश्रम के विद्यार्थी के साथ, मतलब आश्रम का जो विद्यार्थी है उसके साथ गांधी जी ने क्या व्यवहार किया, इस व्यवहार को उन पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इस व्यवहार को उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या व्यवहार किया। जम्मा जागरण आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जम्मा जागरण आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जिसकी स्मृति मात्र से मन आज भी शहर उठता है। लेखक की ये वेदांती स्मृति क्या थी, लेखक की इस वेदांती स्मृति क्या थी, इसके बारे में बताना है दोस्तों। अब आता है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन, आत्मिक शिक्षा अंश में व्यक्त की गांधी जी के विचारों में अपने शब्दों में कीजिए। मतलब जो है दोस्तों ये कह रहा है कि आत्मिक शिक्षा अंश में व्यक्ति जी गांधी जी के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। अगला है, उसमें ही मैंने ये दिया, अथवा में दोस्तों ये भी आ सकता है उसकी जगह पर। उसने कहा था कहानी के नायक लैला सिंह का चरित्र वर्णन कीजिए। मतलब कहानी के जो नायक है लैला सिंह, उसका चरित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों ठंड हो रही है इसलिए माफ़ करना, तबीयत कुछ ठीक नहीं है हमारी, इसलिए फिर भी हमने आपको समय निकाल कर वीडियो बनाया है दोस्तों। वार्ता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, वार्ता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए वार्ता से। अगला जो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार है, आप देख लीजिए। व्यवहारिक पृष्ठ के विभिन्न अंग क्या क्या है। मतलब व्यवहारिक पृष्ठ है, इसके विभिन्न अंग क्या क्या हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 27वां वो इस प्रकार है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार व माध्ययोगी साक्षात्कार में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो फीचर की विशेषता लिखिए। अगला क्वेश्चन होगा रेडियो फीचर की विशेषता लिखिए। और अगला जो क्वेश्चन है, डायरी क्यों लिखी जाती है, डायरी लेखन का महत्व स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन उस सवाल सीधी किताब के हो गए 25 से लेकर 29 तक, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन और मैंने पहले बताया। जो अगर नहीं आए ना दोस्तों तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों। अब आपको ऐसी वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स करके हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी बनी दोस्तों। जय हिंद, जय